मेरा नाम हैदर शाह है और मैं आदिल का पिता हूँ। इस बहादुरी की वजह से मैं खुश हूँ और मेरी जान भी बच गई कि उसने और लोगों सियाहों को बचाया, उन औरतों को वहाँ पे बचाया, उन बच्चों को बचाया। कुछ लोग उसकी वजह से बच गए, ये मुझे बहुत बड़ा नाज है उनका। मगर ये पता नहीं था हमको कि इसकी डेड बॉडी नीचे जा रही। हमने सोचा कि ये अब निकल आया वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं होते हैं। हमने सोचा ये निकल आया अब वहाँ से। तो जब बाद में हम इंतजार करते रहे, जब शाम भी हो गई तो ये नहीं आया, तो फिर हम इस पूरे गम में मुब्तला हो गए। हपतनार गांव पहलगाम से करीब 35 किलोमीटर दूर बसा एक शांत इलाका जो अब मातम की चुप्पी में डूबा है। गांव की तंग गलियों से गुजरते हुए जब अब सैयद हैदर शाह के घर पहुंचते हैं तो वहां मिट्टी, ईंट और लकड़ी से बने एक पुराने मकान के बाहर भीड़ दिखती है। हर कोई चुपचाप सिर झुकाए बैठा है। कुछ लोगों के हाथों में दुपट्टे हैं जिनसे वे बार बार अपने आंसू पोंछते हैं। उस घर के आंगन में बैठा हैदर शाह आंखों में एक ऐसी खालीपन लिए बैठा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उनका बेटा आदिल हुसैन शाह अब इस दुनिया में नहीं रहा। आदिल जो बैसरन घाटी में टट्टू गाइड का काम करता था, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का सबसे बहादुर चेहरा बन गया और सबसे दर्दनाक शिकार भी। उस दिन आदिल ने सिर्फ खुद को नहीं सोचा था, उसने बंदूकधारी आतंकियों के सामने डटकर खड़े होने की हिम्मत दिखाई। उसने एक आतंकी से हथियार छीनने की कोशिश की, लेकिन बदले में नजदीक से दागी गई गोलियों ने उसकी गर्दन, छाती, कंधे को छल्ली कर दिया। हैदर शाह की आवाज कांपती है जब वे दोपहर का जिक्र करते हैं। बेबी जान यानी आदिल की माँ ने उसे चावल लाने को कहा था। घर में खाने को कुछ नहीं था। हैदर ने भी दोपहर 2 बजे बेटे को फोन मिलाया था। जब फोन नहीं उठा तो उन्होंने सोचा शायद आदिल पर्यटकों के साथ व्यस्त होगा, लेकिन जब छोटे बेटे नौशाद ने भी कई बार कॉल किया और कोई जवाब नहीं मिला तो बेचैनी ने घर को घेर लिया। शाम 7 बजे नौशाद पुलिस चेक पोस्ट तक गया और वहीं उसे वो खबर मिली जिसने इस परिवार की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। आदिल अब इस दुनिया में नहीं था। आज गाँव की एक समिति किसी तरह शाह परिवार के लिए भोजन का इंतजाम कर रही है। आर्थिक मदद का अब भी इंतजार है, लेकिन जो सबसे बड़ा खालीपन है, एक बेटे, एक भाई, एक दोस्त का, उसे भरने के लिए कोई सहायता काफी नहीं हो सकती। आदिल की मौत के बाद अनंतनाग का हपतनार गांव नेशनल मीडिया में छा गया है। यहाँ जम्मू कश्मीर के टॉप लीडर आ जा रहे हैं। आदिल की फतीहा खवानी में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए थे। खानकाहे हैदरी ऐश मुकाम दरगाह अनंतनाग के प्रमुख डॉक्टर समीर सिद्दीकी गुरुवार को हैदर शाह के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आदिल नए कश्मीर का चेहरा है। पर्यटकों के लिए बलिदान देकर उन्होंने पूरे देश और दुनिया को साबित कर दिया कि यही कश्मीरियत है। आदिल के पिता ने अपने बेटे के बारे में बताया कि 12वीं के बाद बेटे ने उन्हें आराम करने को कहा और खुद अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम में एक टट्टू गाइड बन गया। छोटे भाई नौशाद ने बताया कि आदिल सुबह 8 बजे घर से निकलता था और शाम लगभग 7 बजे वापस आता था। 2 टट्टुओं के साथ पहलगाम से बैसरन तक एक चक्कर के लिए ठेकेदार उसे 300 रुपए देता था। वो एक दिन में 600 रुपए कमा रहा था और कभी कभी कुछ भी नहीं। आदिल की पत्नी नाजिम उसके घर में नहीं रहती थी। नवजात बेटी की मौत के बाद वो अपने मायके चली गई थी। नौशाद ही पोस्टमार्टम के बाद आदिल का शव लेने के लिए श्रीनगर अस्पताल पहुंचा था। वहां अपने परिवार को खो चुकी एक महिला टूरिस्ट ने उसे बताया कि आदिल ने आतंकवादियों से बंदूक छीनकर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी। आदिल को आतंकियों ने बहुत करीब से गोली मारी थी। उसकी गर्दन में एक छेद था, उसकी छाती पर गोलियां थी और उसके एक कंधे का एक हिस्सा गोली लगने से छत विछत हो गया था। उसकी उंगलियों पर चोटों से पता चलता है कि उसने फायरिंग बंदूक की नली को पकड़ने की कोशिश की होगी। हपतनार का एक बेटा चला गया, लेकिन उसके जज्बे की कहानी आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगी कि इंसानियत की रक्षा के लिए उठाया गया हर छोटा कदम किसी क्रांति से कम नहीं होता। आदिल की यादें भले गांव की हवाओं में बिखर गई हों, लेकिन उसके हौसले की गूंज हमेशा जिंदा रहेगी हर उस दिल में जो नफरत के खिलाफ खड़ा होना जानता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।